नमस्कार दर्शकों, व्यक्ति के कर्म उसके जन्म और उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। कई बार माना यह जाता है कि आपके जन्म से आपकी राशियां जुड़ी होती हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल जुड़ी होती है, लेकिन कर्म फल वेदता मानते हैं कि कर्म आधारित फल होते हैं। कर्म आधारित जितना आपका मनोबल गहरा होगा, चिंतन गहरा होगा, उतने ही फल भी दूरगामी आएंगे और शुभ आएंगे। खैर, ज्योतिष शास्त्र की अगर ये बात है तो इसे ज्योतिष शास्त्र पर ही छोड़ते हैं और ज्योतिष विद्या से जानते हैं आप सभी का राशिफल। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक उपाध्याय। पंडित अशोक उपाध्याय जी का स्वागत है और जानते हैं बारी बारी से 12 राशियों का आज का राशिफल। आज चंद्रमा मेष राशि में है, इसलिए प्रारंभ करते हैं मेष राशि के जातकों का राशिफल। श्रोताओं, मेष राशि से द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति आपको धन धान्य से परिपूर्ण करने में सामर्थ्यवान है। लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा मानसिक प्रसन्नता प्रदान करेगा। चतुर्थ भाव में स्थित मंगल आपके पेट में कुछ विकार दे सकता है, किंतु जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। षष्ठम भाव में बैठा हुआ केतु आपको अनावश्यक विवाद से बचाएगा, किंतु वाहन आदि चलाने में सावधानी अपेक्षित है। सप्तम भाव में स्थित नीच का सूर्य जो पंचमेश है, अतः पुत्र पुत्री से मधुर संबंध रखें तथा पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। संभव है पत्नी को हड्डी से संबंधित तकलीफ आ जाए। अष्टम भाव में स्थित बुध उत्तम फल प्रदान करेगा। चूंकि बुध वृश्चिक राशि में है, अतः पुनः ध्यान रखना है कि आपसे लेन देन में कुछ असावधानी न हो जाए। नवम भाव में स्थित शुक्र धन धान्य से परिपूर्ण करेगा। चूंकि यह द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है, अतः पत्नी से आपके मधुर संबंध रहेंगे। आपकी राशि से एकादश भाव में स्थित शनि अनेक प्रकार से शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। जहां तक कहा गया है कि चंद्रमा से एकादश में यदि शनि हो तो सभी प्रकार के अनिष्टों का निवारण स्वतः ही हो जाता है। द्वादश भाव में स्थित मीन राशि का राहु आपको पूजा पाठ आदि में कुछ व्यवधान उपस्थित करेगा, किंतु दैनिक पूजा पाठ से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपके लिए शुभ रंग बनता है लाल। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और 9। आपके लिए पूजा बनती है लक्ष्मी की और भगवान सूर्य की, इसलिए लक्ष्मी नारायण और भगवान सूर्य की पूजा करें। आपको आज के दिन लाल चीजों का दान करना चाहिए, जैसे अनार और गुड़। वृषभ राशि में लग्न में स्थित गुरु केंद्रस्थ होकर सप्तम भाव को, पंचम भाव को और नवम भाव को देख रहा है, अतः संतान की प्रगति, संतान से सुख, पत्नी की प्रगति, पत्नी से सुख और नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके स्वयं के भाग्य के मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आपका भाग्य अति उत्तम रहेगा। आपके तीसरे भाव में नीच का मंगल है, इसलिए आपको भाई बहन से मधुर संबंध रखना चाहिए। विवाद आदि से बचना चाहिए। मित्रों से और बंधुओं से निश्चित रूप से सतर्क और संपर्क के मामले में बेहतर परिस्थिति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इन सभी से आप विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। आपके षष्ठम भाव में बैठा हुआ नीच का सूर्य शत्रु से विवाद उत्पन्न कराता है, अतः शत्रुओं से आज बचें। आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का बुध है, पत्नी का स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। अष्टम भाव में शुक्र आपको गुप्त धन प्रदान करेगा या अचानक ही कहीं से संपत्ति का लाभ प्राप्त करवाएगा। आपके दसम भाव में नवमेश शनि और दशमेश शनि है, अतः राज्य का सुख भी
प्राप्त होगा। आपके एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अपव्यय करवा सकता है, इसलिए आज के दिन सट्टा, लॉटरी और जुआ से सावधान रहना चाहिए। द्वादश भाव में स्थित चंद्रमा यात्राएं दे सकता है, किंतु मानसिक अप्रसन्नता या खिन्नता भी ला सकता है। अतः चंद्रमा की उपासना करें, भगवती की उपासना करें, और आपके लिए जो शुभ नंबर बनता है, शुभ अंक बनता है, वह बनता है 8, और आपके लिए जो शुभ वस्त्र बनता है वह कृष्ण या नीला वस्त्र पहनने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं मिथुन राशि और आपका राशिफल। मित्रों, आज मंगल द्वितीय भाव में है जो नीच का है, अतः कुटुंबियों से मधुर संबंध बनाए रखें। ससुराल आदि पक्ष से मधुरम स्थिति बनाए रखनी चाहिए तथा धन के लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। आज दिया हुआ धन डूब सकता है, अतः धन के लेन देन में या क्रय विक्रय में विशेष सावधानी रखें। आपकी पत्रिका के चतुर्थ भाव में केतु स्थित है, अतः पेट में विकार या वायु विकार की संभावना बन सकती है। पंचम भाव में स्थित सूर्य पुत्र को असहज कर सकता है, पुत्र से आपके संबंधों को असंतुलित कर सकता है, अतः पुत्र से संबंधों को संतुलित रखने का प्रयास आपको करना ही चाहिए। आपके षष्ठम भाव में स्थित बुध आपको एलर्जी आदि अथवा त्वचा आदि से संबंधित विवाद दे सकता है। मामा और फूफा से भी विवाद की स्थिति आ सकती है। मामा और फूफा के स्वास्थ्य पर भी थोड़ी तकलीफें आ सकती हैं। आपके सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति उत्तम फल प्रदान करता है, जो आपके जीवन साथी से आपको मधुरम और उत्तम फल की प्राप्ति कराएगा। पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे और उनका सहयोग आपको मिलेगा। आपके नवम भाव में नवमेश शनि उत्तम स्थिति दे रहा है, अतः भाग्य पक्ष आपका प्रबल है। दसम भाव में बैठा हुआ राहु आपको राज्य सुख कराएगा, समाज में आपको प्रतिष्ठा उत्पन्न कराएगा। एकादश भाव में ही आपकी राशि से बैठा हुआ चंद्रमा अनेक प्रकार के सुखों को और साधनों को उपलब्ध कराने में सक्षम है, तथा द्वादश भाव में बैठा हुआ गुरु आपको कुछ पेट का विकार दे सकता है, किंतु धर्म कर्म में आपकी अभिरुचि रहेगी। आपके लिए शुभ रत्न बनता है पन्ना, शुभ रंग बनता है आपका श्वेत, हरा वस्त्र पहनने से आपको लाभ होगा। श्री गणपति की उपासना करनी चाहिए। आइए जानते हैं कर्क राशि और आज का आपका राशि फल। मित्रों, कर्क राशि में नीच का मंगल है, अतः आपको अपने पर ही नियंत्रण रखने की आज आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अनियंत्रित हो जाएं और जिससे मधुर संबंध है वह संबंध सदा के लिए बिगड़ जाए। आप क्रोधातिरेक से बचें, अति उत्साह से भी बचना है। आपके तृतीय भाव में स्थित केतु आपके कार्य क्षेत्र को प्रबल बनाता है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित नीच का सूर्य मानसिक अप्रसन्नता और आत्मिक असहजता देगा। सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल देने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ बुध पुत्र के लिए लाभप्रद है, तथा षष्ठम भाव में गुरु की राशि में बैठा हुआ शुक्र ऋण, रोग और शत्रुओं से बचाएगा। आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि अचानक लाभ या अचानक हानि की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और कुटुंबियों से विवाद भी उत्पन्न करा सकता है। संभव है पत्नी से आपके संबंध सहज ना रहें। आज आपके नवम भाव में स्थित राहु मिला जुला प्रभाव भाग्य के क्षेत्र में दिखा रहा है। पिता से संबंध मधुर रखना चाहिए। दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेगा और एकादश भाव में आपके गुरु की स्थिति भी शुभ फल प्रदान करता है। आपको मंगल की वस्तुओं का दान करना चाहिए। श्री हनुमान जी की उपासना पूजन करनी चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और 9। आपके लिए शुभ रंग है रक्त और पीत।
आपके लिए भगवान श्री हनुमान की उपासना लाभप्रद रहेगा। आइए जानते हैं सिंह राशि और आपका राशिफल। दर्शकों, सिंह राशि से द्वितीय भाव में बैठा हुआ केतु ससुराल पक्ष से विवाद उत्पन्न करा सकता है, दांतों की समस्याएं दे सकता है, सर के ऊपरी भाग में चोट लगने की संभावना बन सकती है। अतः दुर्घटना आदि से बचने का प्रयास करना चाहिए और कुटुंबियों से मधुर संबंध बनाए रखना चाहिए। आपके तृतीय भाव में लग्नेश सूर्य नीच का बैठा है, अतः वाहन आदि चलाने में और संक्षिप्त यात्राओं में भी सावधानी की, शॉर्ट यात्राओं में भी सावधानी अपेक्षित है। चतुर्थ भाव में द्वितीय भाव का स्वामी बुध जो धनेश और लाभेश है, स्थिति इसकी ठीक है, इसलिए आपको आज के दिन में भूमि, भवन और वाहन आदि से लाभ की प्राप्ति होगी तथा सुख के रास्ते प्रशस्त होंगे। आपके पंचम भाव में स्थित शुक्र संतान के लिए उत्तम फलदायी है। सप्तम भाव में कुंभ राशि में स्थित शनि पत्नी को हड्डी से या जोड़ से संबंधित तकलीफ दे सकता है। आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु आपको स्वयं भी हड्डियों की समस्या दे सकता है और वात रोग से आपको पीड़ित कर सकता है। आपके नवम भाव में स्थित चंद्रमा जो द्वादशेष है, अतः बाहरी संबंधों से आज आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके दशम भाव में स्थित बृहस्पति उत्तम फल प्रदान करता है। किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति, आपके दशम भाव में केंद्र, दशम भाव केंद्र है। दशम भाव में स्थित गुरु शुभ फल प्रदान करने में पूर्ण रूप से सक्षम है और अनेक अरिष्टों का निवारण कराने में भी सक्षम है। आपके द्वादश भाव में स्थित मंगल आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, किंतु आप मंगल का दान करके इस स्थिति से बच सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग है लाल या केसरिया। आपके लिए शुभ रत्न है मूंगा या माणिक्य। भगवान सूर्य की उपासना करने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जानते हैं कन्या राशि और उसका राशिफल। कन्या राशि में स्थित लग्नस्थ केतु और द्वितीय भाव में स्थित सूर्य शुभ संकेत नहीं दे रहा है। मानसिक संतुलन बनाए रखें, मन पे काबू रखें, विवाद से बचें। धन के लेन देन में अत्यंत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ससुराल व कुटुंबियों से संबंध मधुर रखने का प्रयास करना चाहिए। तृतीय भाव में स्थित बुध की स्थिति शुभ फल है, अतः संक्षिप्त यात्राओं से या छोटे यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र उत्तम फल प्रदान करेगा, सुख शांति की समृद्धि करेगा, अतः शुक्र शुभ फलदायी है। आपके षष्ठम भाव में शनि की स्थिति उत्तम है, अतः ऋण, रोग और शत्रु से आपको निजात दिलाएगा। आपके सप्तम भाव में स्थित राहु पत्नी से आपके मधुर संबंधों को खराब करने में सक्षम है, अतः पत्नी से विवाद में बचें। अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा उत्तम फल प्रदान देगा। दैवीय शक्तियों से आज आपका मार्ग प्रशस्त होगा। दैवीय शक्ति आपकी मदद करेंगे, किंतु अति उत्साह और अतिरिक्त से बचना चाहिए। आपके नवम भाव में स्थित बृहस्पति वृषभ राशि का उत्तम फल प्रदान करेगा, भाग्य को संवारेगा। एकादश भाव में नीचस्थ मंगल आप बड़े भाइयों से या अपने से बड़ों के प्रति समर्पण भाव रखें और उनसे मधुर संबंध रखें। मित्रों, आइए जानते हैं तुला राशि और आपका राशिफल। तुला राशि में स्थित नीच का सूर्य आपको सर दर्द की समस्या दे सकता है, आपको अनावश्यक विवाद में ला सकता है, अतः आज के दिन भगवान सूर्य की उपासना जरूर करें। गायत्री मंत्र के जाप करने से भी आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। आपके द्वितीय भाव में स्थित बुध धन धान्य प्रचुर मात्रा में आज आपको उपलब्ध होंगे।
आप जिस भी कार्य को करेंगे निश्चित रूप से उसमें धन से संबंधित जो भी कार्य होगा उसमें आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र भाई बहनों से आपका मधुर संबंध रखेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा और पराक्रम तथा भाई बहनों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ शनि पुत्र सुख देगा, पुत्र आपकी बात मानेंगे, अतः पुत्रों से प्यार से आप बात करके अपने रुके हुए कार्य को करा सकते हैं अथवा उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। आपके छठे भाव में स्थित राहु शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएगा, ऋण से मुक्ति दिलाएगा और रोग के सटीक उपाय आपको दिख जाएंगे। आपके चिकित्सक आपको सही इलाज प्रदान करने में सक्षम है। सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा पत्नी को सुख देगा, पत्नी के सेहत को ठीक रखेगा, पत्नी से आपको मधुर संबंध की प्राप्ति होगी। आज जीवन संगनी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति दैवीय कृपा से ओतप्रोत है। अष्टम भाव अचानक लाभ या हानि का है, अतः आपको आज लाभ की प्राप्ति होगी। आपके दसम भाव में सप्तमेश मंगल नीच का है किंतु चंद्रमा से केंद्र में है, अतः दसम भाव जो कर्म का है, कर्म क्षेत्र आपका प्रशस्त रहेगा। आपके द्वादश भाव में स्थित केतु ईश्वर की ओर आपको उन्मुख करेगा। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि और आपका आज का राशिफल। दर्शकों, वृश्चिक राशि में स्थित बुध उत्तम फल प्रदान करने वाला है क्योंकि यह एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव का स्वामी बुध लग्न में बैठे तो अनेकानेक रूप से धन की प्राप्ति होती है। शुक्र में द्वितीय भाव में स्थित शुक्र जो धनु राशि का है, ससुराल पक्ष से, कुटुंबी पक्ष से अथवा बैंकिंग के कार्य जो होंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति कराएगा। चतुर्थ भाव में स्थित कुंभ राशि का शनि धन धान्य से परिपूर्ण रखेगा, भूमि भवन वाहन आदि का सुख दिलाएगा। पंचम भाव में स्थित मीन राशि का राहु आपको आज पूजा पाठ में मन नहीं लगने देगा, पुत्र से विवाद उत्पन्न करा सकता है तथा वायु विकार से आप स्वयं भी ग्रसित हो सकते हैं। षष्ठम भाव में स्थित चंद्रमा मामा को कष्ट प्रदान करता है और आपको मानसिक असंतुलन की स्थिति प्रदान कर सकता है, अतः शिव की आराधना करनी चाहिए, इससे आप मानसिक रूप से प्रसन्न और सबल होंगे। आपके सप्तम भाव में गुरु की स्थिति कुल मिलाकर उत्तम है क्योंकि शत्रु राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु बहुत उत्तम फल प्रदान नहीं करता है। खासकर स्त्री जातिका के लिए पति के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक है। आपके नवम भाव में कर्क राशि का चंद्रमा जो षष्ठेश है और लग्नेश भी है, तो लग्नेश होकर मंगल शुभ फल प्रदान करता है लेकिन षष्ठेश होकर थोड़ा सा नुकसान करता है, अतः शत्रु आदि से विवाद आदि से बचने का प्रयास करेंगे। दसम भाव में दसम भाव का स्वामी सूर्य आपके द्वादश भाव में बैठा है जो नीच का है, अतः आप कर्म सफल करेंगे, आप अवश्य सफल होंगे। कर्म निष्फल करेंगे, निष्फलता में कोई संदेह नहीं है क्योंकि आपको निष्फलता ही मिलेगी, अतः शुभ कर्म करना चाहिए। आज किसी भी गैर कानूनी कार्यों से जरूर बचें, विशेष हिदायत। आपके एकादश भाव में स्थित केतु उत्तम फल प्रदान करेगा, दूर देश की यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त कराएगा और सूर्य द्वादश भाव में स्थित होकर आंख आदि में या सर में पीड़ा दे सकता है। दर्शकों, आइए जानते हैं धनु राशि और आपका आज का राशिफल। दर्शकों, धनु राशि में स्थित केंद्रस्थ शुक्र उत्तम फल प्रदान करेगा। आज आपको सर्वत्र लाभ और विजय की प्राप्ति होगी। आज आपके मानसिक प्रसन्नता वारे न्यारे होंगे, आपके हर रुके हुए कार्य आज पूरे हो जाएंगे। आपके तृतीय भाव में शनि की स्थिति मित्रों से, इष्ट सहयोगियों से आपकी मनोकामना पूर्ण कराने में सक्षम है तथा आज आपका पराक्रम भी बढ़ेगा।
चतुर्थ भाव में मीन राशिस्थ राहु थोड़ा सा संकट देगा। जमीन जायदाद आज रजिस्ट्री आदि ना कराएं अथवा जमीन जायदाद से संबंधित कोई बयाना आदि आज नहीं दें। पंचम भाव में स्थित चंद्रमा प्रेम संबंधों में प्रगति कराएगा। यदि आपसे प्रेम करने वाले कोई रूठ गए हों तो आज आप उसको जरूर मना लें। आज के दिन के लिए प्रेम में भरपूर खाद पानी है। प्रेम प्रसंग में आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी। आपके षष्ठम भाव में स्थित गुरु आपको पेट में थोड़ा विकार दे सकता है। वायु विकार से आपको बचना चाहिए। अष्टम भाव में स्थित मंगल कब्ज आदि समस्या देगा तथा पाइल्स आदि की समस्या भी उत्पन्न करा देता है। इससे बचने का प्रयास करना है। आपके दसम भाव में स्थित केतु शुभ फल प्रदान करता है तथा नवमेश सूर्य एकादश भाव में होकर जो नीच का बैठा है नवम भाव अथवा पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी परेशानी हो सकती है, किंतु कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सप्तमेश बुध द्वादश भाव में स्थित है जो दशमेश भी है, अतः बुध भी आपके लिए मिला जुला प्रभाव प्रदान करेगा। आपके लिए शुभ रंग है पीला। आपको आज हल्दी युक्त पानी में स्नान करने से लाभ की प्राप्ति होगी। पीला चंदन या केसर का चंदन करना चाहिए। हल्दी का माला भी डालने से आपको शुभ की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं मकर राशि और आपका राशिफल। मित्रों, मकर राशि में द्वितीय भाव में स्थित शनि उत्तम फल प्रदान करेगा। धन धान्य कुटुंब मित्र आदि से सहयोग कराएगा। तृतीय भाव में स्थित राहु अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। यह शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप पराक्रमी बनेंगे। चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा थोड़ा सा मानसिक अप्रसन्नता दे सकता है। पंचम भाव में स्थित बृहस्पति शुभ फल प्रदान करेगा। संतान आदि पक्ष से खुशखबरी मिलेंगे। आपके सप्तम भाव में नीच का मंगल आपकी पत्नी के सेहत को थोड़ा सा नासाज कर रहा है, अतः पत्नी के सेहत का ध्यान रखें। आपके नवम भाव में कन्या राशि स्थित केतु आपके निर्णयों को खराब कर सकता है, या आप जो निर्णय लेंगे वह सहजता में नहीं लेंगे, अतः जल्दीबाजी में निर्णय करने से आपको बचना चाहिए। दसम भाव में स्थित सूर्य पिता के धन के लिए विवाद की स्थिति उत्पन्न कराएगा, अतः पिता के धन से संबंधित जो रुके कार्य हैं उसको एज इट इज छोड़ देना चाहिए। एकादश भाव में बैठा हुआ बुध शुभ फल प्रदान करता है। धन आदि के क्षेत्र में भी आपको लाभ दिलाएगा। एकादश भाव में स्थित बुध अनेक प्रकार के चाचा फूफा मौसा आदि से सहयोग कराने में सक्षम होता है, तथा द्वादश भाव में स्थित शुक्र प्लीजरमेंट इन लाइफ जीवन में प्रसन्नता को देता है। अतः कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। आपके लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। आपके लिए नीला या काला वस्त्र उत्तम फल प्रदान करेगा, तथा आज के दिन आपको चींटियों को शक्कर आदि देना चाहिए तथा किसी गरीब को खाना खिलाना चाहिए। आइए जानते हैं कुंभ राशि और आपका राशिफल। मित्रों, कुंभ राशि में स्थित शनि आपको संपूर्ण सफलता दिलाने में सक्षम है। आज आपका आत्मविश्वास उत्तम रहेगा। द्वितीय भाव में स्थित राहु उत्तम फल प्रदान करेगा। धन के मामले में शेयर, लॉटरी, जुआ आदि से बचना चाहिए। धन आज अनजाने को नहीं दें, धन डूब सकता है। तृतीय भाव में स्थित चंद्रमा आपको कार्य क्षेत्र में प्रगति देगा, सफलता के द्वार खोलेगा। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु शुभ फल प्रदान करने में सक्षम है। यह भूमि, भवन, वाहन आदि दिलाने में भी सक्षम है। आपके षष्ठम भाव में नीच का मंगल आपके मामा को, मौसा को, फूफा को थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ दे सकता है, अतः इस पक्ष में थोड़ी परेशानी इंगित कर रहा है। आपके अष्टम भाव में केतु वायु विकार देगा और कब्ज की तकलीफ दे सकता है।
आपके 9वें भाव में स्थित सूर्य जो सप्तमेश भी है, दैनिक व्यापारी के कार्य में थोड़ी बहुत अड़चनें आपको आज आ सकती हैं, किंतु चंद्रमा से सूर्य सप्तम होने के कारण शुभ फल प्रदान करेगा। आपके 10वें भाव में स्थित बुध जो पंचमेश है, अतः त्रिकोण का स्वामी बुध केंद्र में होने के कारण आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखेगा और धन धान्य के क्षेत्र में आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। 11 भाव में स्थित शुक्र सर्वत्र सफलता इंगित कर रहा है। आपके लिए भगवान शिव की उपासना आवश्यक है। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें तथा स्नान वाले पानी में 1 चुटकी काली तिल डालकर स्नान करें, आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, आइए जानते हैं मीन राशि और आज का राशिफल। मीन राशि में स्थित राहु मन को खिन्न करता है, मस्तिष्क चलायमान रखेगा, निर्णय में आप असहजता महसूस करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है, क्योंकि आपके 7वें भाव में स्थित केतु दैनिक व्यापार को भी खराब कर रहा है। 8वें भाव में स्थित सूर्य अचानक हानि दे सकता है, अतः आज कार्य प्रणाली में अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके 3रे भाव में गुरु भाई बहनों से सहयोग प्रदान करता है। 5वें भाव में स्थित नीच का मंगल आपके पुत्र से आपके संबंध को खराब कर सकता है, अतः पुत्रों से संबंध मधुर रखने का प्रयास करना चाहिए, उनसे विवाद से बचना चाहिए। आपके स्वयं के पेट में तकलीफ आ सकती है। आपके 9वें भाव में चतुर्थेश बुध आपको सुख इंगित करता है, किंतु आपके 12 भाव में बैठा हुआ शनि पुनः इस सुख को क्षीण कर रहा है, अतः आज के दिन निश्चित रूप से अत्यंत सतर्कता के साथ आपको व्यतीत करना चाहिए। आज आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, स्नान वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए तथा पका हुआ केला निश्चित रूप से किसी मंदिर में जाकर देना चाहिए। इससे आपका दिन मंगल होगा। आप सभी का मंगल हो। इसी के साथ आचार्य अशोक पराशर आज का राशिफल यही। तो ये था आज का राशिफल। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये तो आप बताइए ही, साथ ही साथ आप अपने ग्रह नक्षत्रों की चाल से जुड़ी हुई, अपने राशिगत बाधाओं से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हमसे जानना चाहते हैं, उनके समाधान जानना चाहते हैं, उनका समयोचित उपाय जानना चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिए, हम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और जो नंबर पंडित जी का इस पर आ रहा है इस वक्त हमारे ऑन स्क्रीन, आप उस पर भी फ़ोन करके पंडित अशोक उपाध्याय से सीधे सीधे उनका समाधान जान सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति। नमस्कार।